वीर, सूरज और तांत्रिक का आखिरी संघर्ष, जहां एक तरफ है इंसानी हिम्मत और दूसरी तरफ मुर्दाखोर का खून से भीगा हुआ आग। इस जंग का परिणाम सिर्फ एक होगा, या तो मुर्दाखोर मरेगा या फिर पूरा गांव उसकी भूख का शिकार बन जाएगा। तैयार हो जाओ दोस्तों, मुर्दाखोर शमशान घाट का शैतान लास्ट पार्ट देखने के लिए। बुजुर्ग आदमी से मिलने के बाद तांत्रिक का चेहरा और भी गंभीर हो गया था। वह तेज कदमों में भागते भागते सीधे सूरज और वीर के पास पहुंचा। तांत्रिक ने उनके ओर देखा और बिना समय गवाए उस बुजुर्ग के बताए हुए राज शब्द दोहराने लगा। और तांत्रिक की हर बात सूरज और वीर के चेहरों का रंग उड़ाती जा रही थी। तीनों के बीच एक गहरी खामोशी छा गई। बुजुर्ग के बताए गए इशारे ने तांत्रिक को नई दिशा दी। वह दूसरे गांव की ओर निकल पड़ा, वही गांव जहां सदियों पुराना एक पीड़ित मंदिर था। मंदिर के तरफ पहुंचते ही एक वृद्ध पंडित मिलते हैं और वो बताते हैं, मैं जानता था तुम आने वाले हो। तांत्रिक के भीतर एक झटका सा लगा। पंडित ने उसे भीतर बुलाया। फिर पंडित ने तांत्रिक के हाथों में कुछ गोला समान एक चीज थमा दी। अगर मुर्दाखोर को रोकना है तो ये ही तुम्हारा एकमात्र सहारा है। उधर दूसरी तरफ सूरज और वीर जंगल की गहराइयों में उतर रहे थे, जहां मुर्दाखोर का बसेरा था। हवा भारी थी, पेड़ों पर अजीब निशान उभरे हुए थे और हर कदम पर महसूस होता था कि अंधेरे में कोई उन्हें घूर रहा है। गुफा के भीतर छाया हिली और एक लाल टिमटिमाती आंखें उनकी तरफ घूरने लगी। भयानक घुरघुराहट उनके कानों में पिघलती चली गई। गुफा के भीतर हवा अचानक और भारी हो गई। सूरज और वीर की सांसें ठंड में नहीं, खौफ से कांप रही थी। मशाल की रोशनी अंधेरे को चीरने की कोशिश करती है, लेकिन उसके आगे मानो कोई काली दीवारें बनी हुई थी। फिर एक भारी सांस, जैसे किसी जानवर ने अभी अभी गहरी नींद से आंखें खोली हो। रोशनी जब दूसरी झिलमिलाई तो एक पल के लिए किसी विशाल छाया का आकार नजर आया। टेढ़ा मुड़ा हुआ शरीर, हड्डियों जैसा उभरा चेहरा। गुफा की गहराई से एक भयानक गर्जन निकला, जिसने दोनों के कदम जड़ कर दी। गुफा की गहराई में मुर्दाखोर का आतंक साफ दिखाई देने लगा। वीर और सूरज ने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन मुर्दाखोर की शक्ति के आगे वे टिक नहीं पाए। दोनों ने जल्दी से पीछे हटने का फैसला लिया। मुर्दाखोर का क्रूर चेहरा और उसकी भयानक गर्जन गुफा की दीवारों को भी हिला रही थी। वीर और सूरज ने अपनी जान बचाने के लिए पीछे की ओर दौड़ लगाई, लेकिन मुर्दाखोर का पीछा लगातार जारी रहा। इस बीच तांत्रिक भी तेजी से गुफा की ओर बढ़ रहा था। उसके पास वो गोला आकार चीज था जो पंडित ने उसे दिया था। अब गुफा के भीतर और बाहर एक भयानक संघर्ष की तैयारी हो रही थी, और अब हर कदम पर खतरों का सामना था। कहानी के अंतिम क्षणों में तांत्रिक, वीर और सूरज मिलकर मुर्दाखोर का सामना करते हैं। जैसे ही मुर्दाखोर उनकी ओर बढ़ता है, तांत्रिक आगे बढ़कर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन मुर्दाखोर पहले हमला कर देता है। इस बीच वीर तुरंत ही पीछे जाकर एक तेज तलवार जो पहले से छुपा के रखी थी लाता है और उसे तांत्रिक को देता है। तांत्रिक उठता है और वीर के हाथों से वो तलवार लेता है और उस तलवार की मदद से मुर्दाखोर के कमज़ोर स्थान पर वार करता है, जिससे मुर्दाखोर घायल हो जाता है और गिर पड़ता है। फिर तांत्रिक उसके जेब से वो गोलाकार सामान निकालता है और वीर तांत्रिक को मशाल देता है और फिर तीनों मिलके बात करते हैं।
सूरज और तांत्रिक मिलकर मशाल और वो गोलाकार सामान को मुर्दाखोर के ऊपर फेंकते हैं। मुर्दाखोर जलकर राख हो जाता है। इस तरह मुर्दाखोर का अंत होता है और तांत्रिक, वीर और सूरज शांति से गुफा के बाहर निकलते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।